हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। हाउ आर यू? कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सभी बच्चे अच्छे ही होंगे। थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन देकर के मुझे तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और नाउन जो है आपका बस ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो ही चुका है। अनकाउंटेबल नाउन मैं आपको बता रही थी और कल मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बताया था। मैं एक बार फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ जाऊंगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया था या कल मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया था तो मैं वापस से एक बार उसे समझा देती हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो मेरी डियर क्लास 6 एंड आवर टॉपिक इज नाउन। आज लास्ट है आपकी नाउन की क्लास, कंप्लीट हो गया आपका नाउन। तो बच्चों मैंने कल आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने हिंदी में पढ़ा होगा भाववाचक संज्ञा। पढ़िए, इसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो नेमिंग वर्ड्स जिनसे हमें किन्हीं भावों का पता चलता है। ठीक है, भाव कहाँ होते हैं? हमारे अंदर होते हैं। ये भाव जो है हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये हमें महसूस करने होते हैं। ठीक है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसे फील किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो भाव जो है वो अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। ठीक है ना, उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है। जो भाव होते हैं उन्हें जब एक्सप्रेस किया जाता है तब हमें पता चलता है कि फीलिंग कैसी है, हैप्पी है या सैड है। ठीक है, काम कैसे किया, जैसे कोई यंग हो, या कैसे किया जैसे कोई ओल्ड हो। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो किसी भी इंसान की या जानवर की फीलिंग्स को बताता है या उसके किसी क्वालिटी को बताता है। वो नाउन जो किसी पर्सन या एनिमल की क्वालिटी बताता है या उनकी फीलिंग को बताता है। ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एग्जाम्पल लिया था जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। I was born in poverty. देखो बच्चों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी ही एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी एक भाव का नाम है जो किसी भी इंसान के अंदर होता है। कोई इंसान अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, बेईमान हो सकता है। ठीक है ना, सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? भाव है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर? ऑनेस्टी किसी को दिखाई देती है? ऑनेस्टी दिखाई देती है? नहीं ना, वो एक्सप्रेस होती है जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी खुद ब खुद एक्सप्रेस हो जाती है। ठीक है, आप जब दुखी होते हो तो अपने आप ही कुछ आप ऐसे काम करते हो, गुस्सा आता है आपको कि पता चलता है कि आज तो ये बंदा परेशान है। ठीक है, जब हम खुश होते हैं तो आप ना चाहते हुए भी हर बात में बहुत ही किसी भी काम
काम को बहुत मन से करते हो तो समझ में आता है क्या बात, आज मूड बड़ा अच्छा है ना। तो इस तरह से ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की सबसे अच्छी नीति है। आई वॉज बोर्न इन पॉवर्टी, मेरा जन्म गरीबी में हुआ। अब बच्चों गरीबी को देखा है, गरीबी को देखा है कि ये गरीबी नाम का कोई इंसान है या गरीबी है, ये देखा है आपने। गरीबी एक्सप्रेस होती है जिस जैसे हालातों में हम रहते हैं, उन हालातों को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमीर है या गरीब है। ठीक है, अमीर और गरीब नाम का या अमीर गरीब कोई इंसान जानवर नहीं होता है। ठीक है, अमीर गरीब जो है एक ये भाव है जहां पर हमें सुख संपत्ति दिखाई देती है, वेल्थ दिखाई देती है, वहां पर हम क्या कहते हैं कि ये तो बड़े रिच हैं। और जहां हमें वेल्थ नहीं दिखाई देती है ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पुअर्टी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये तो हुआ कल का रिवीजन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट मटेरियल नाउन। Our second uncountable noun will be material noun. Material noun. बच्चों मटीरियल नाउन देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। मटीरियल क्या होता है, ये मटीरियल किसका है, हाँ ये मटीरियल किसके लिए लाया गया है, सामग्री, मटीरियल सामग्री। ठीक है ना, मटीरियल क्या होता है, सामग्री होती है। अब मटीरियल नाउन कौन से होते हैं, मटीरियल नाउन देखिए आप सभी बच्चे, एक बार मटीरियल नाउन को लिख लो फिर मैं आपको समझा देती हूँ विथ एग्जांपल। ठीक है, द वर्ड which denotes the name of a matter or a substance of which things are made is called a material noun. देखो बच्चों, the word which denotes the name of matter or substance. matter और substance क्या है, पदार्थ। क्या है ये, पदार्थ। matter और substance पदार्थ, सामान, सामान कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। of which things are made, जो चीजें बनी हुई, बनाया हुआ कोई सामान, बनाया हुआ कोई पदार्थ, सामग्री जो होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, his ring is made
of gold. The chair is made of wood. Milk is good for health. और लिख लो, I like rice. ठीक है बच्चों, देखो यहां पर कोई चीज है, जैसे रिंग है, रिंग किससे बनी हुई है? गोल्ड से। किससे बनी हुई है? गोल्ड से। यानी कि कोई सामान जो बना हुआ है, जैसे रिंग है, वो किससे बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। मिल्क, मैंने ये कल भी आपको बोला था, मिल्क, मिल्क इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसको आप तोल सकते हो, ये एक पदार्थ है, ठीक है, ये सब्सटेंस है। आई लाइक राइस। राइस भी क्या है बच्चों? पहले, सबसे पहले जब भी कभी आपके सामने नाउन लिखा हुआ आता है, तो पहले तो आप उसे ये देखा करो कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल है उसमें 3 नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में 2 नाउन्स आते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे नाउन वर्ड्स आते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मटीरियल नाउन, जिसमें किसी मटीरियल की बात की जाती है, जिसमें किसी मटीरियल की बात की जाती है, तो वो मटीरियल नाउन होता है। तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। वुड है, वुड को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। मिल्क है, मिल्क को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। राइस को गिन सकते हो? आप बोलोगे कि हाँ मैम 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों राइस जो होते हैं, राइस को गिन करके लेके आ सकते हो शॉप से कि मुझे 2 राइस दे दो? नहीं ला सकते ना। आप उसे तुलवा कर लेके आ सकते हो, कुछ क्वांटिटी में आप उसे लेकर के आ सकते हो कि मुझे ½ kg 1 kg 2 kg मुझे राइस चाहिए, है ना। तो जिस सामान को हम 1 2 3 में नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, वही अनकाउंटेबल नाउन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो तो बच्चों, अब हम इसे करते हैं इरेज, क्योंकि हमारा जो नाउन है वो हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। और जब भी हम किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें सॉल्व करनी होती है एक्सरसाइज। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपन भी अपनी एक्सरसाइज। तो बच्चों, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें हमें ऑप्शन चुन करके सही आंसर देना है। मतलब कि क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम नोट कर लेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चूज करो और आंसर दे दो। So your first question will be is a word which is used as the name of a person। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे हम किसी पर्सन का जो नेम होता है उसके लिए यूज करते हैं?
यानी कि नेमिंग वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं। तो बताओ बच्चों, नेमिंग वर्ड के लिए आप क्या यूज करते हो? ऑप्शन ए है आपका प्रोनाउन, बी नंबर ऑप्शन है नाउन, सी ऑप्शन है एडवर्ब और डी नंबर है एडजेक्टिव। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी, फटाफट सॉल्व करेंगे। इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के नेम को क्या बोलोगे? प्रोनाउन बोलोगे, नाउन बोलोगे, एडवर्ब बोलोगे, एडजेक्टिव बोलोगे? हाँ, सभी एकदम सही सही जवाब दे रहे हैं। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन, सॉरी नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन। ठीक है, चलिए और देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। ऑल थिंग्स आर, सारी चीजें क्या हैं? ऑप्शन ए है सारी चीजें एडवर्ब है, बी ऑप्शन है ऑल थिंग्स आर सब्जेक्ट, सी नंबर है ऑल थिंग्स आर नाउन और डी है ऑल थिंग्स आर सब के सब, यानी कि नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, एडवर्ब भी है। बिल्कुल सिंपल सा है। आपको मैंने खूब अच्छे से बताया था कि ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज का कोई ना कोई नाम है। सो ऑल थिंग्स आर नाउन। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन राइट करेंगे। And third is how many kinds of countable noun are there? बताओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। काउंटेबल नाउन जो है उसके कितने काइंड्स होते हैं? अनकाउंटेबल तो मैंने अभी अभी पढ़ाया है आपको, और पहले कौन सा पढ़ाया था? काउंटेबल पढ़ाया था। तो बताओ कितने होते हैं? बताओ कितने होते हैं? काउंटेबल नाउन कितने होते हैं? 3। काउंटेबल नाउन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों आपको पता है जो वर्ड है आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स आपने पढ़ा होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ अगर कुछ लेटर्स आगे या पीछे जोड़ दिए जाते हैं तो उनका मीन चेंज हो जाता है और नए वर्ड जो होते हैं क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक एक्सरसाइज सॉल्व करवा रही हूँ आपको, जिसमें आपको सफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं। बिल्कुल इजी है। देखो जो सीरीज वाइज क्वेश्चन बताती हूँ। आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं डिफाइन अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन आर देयर। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करवा दिए हैं, समझा दिए हैं, लिखवा दिए हैं, तो अगेन अगेन इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए जो जरूरी है वो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। एक ये जो पिकआउट का नाउन वाला है कि आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से नाउन निकालना है कि नाउन कौन सा है, तो उसे अंडरलाइन करना है। तो इस तरह की एक्सरसाइज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इसलिए इसे भी हम अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे। जिन बच्चों के पास में बुक है वो बच्चे ये काम जरूर
करें जिनके पास में बुक्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये सी नंबर एक्सरसाइज दी हुई है। इसमें आपको सेंटेंसेस में नाउन को अंडरलाइन करना है और साथ में लिखना है कि ये नाउन किस टाइप का है, कौन सा काइंड है इसका। ठीक है, चलिए पहले तो एक एक्सरसाइज और देखो आप बच्चों। अपने पास अभी आपने टू जो है नाउन पढ़े हैं। आपने पढ़ा है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल पढ़ा है और अनकाउंटेबल पढ़ा है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि बच्चों काउंटेबल कौन सा है, जिसको काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल कौन सा है, जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहां मैं दे रही हूं ऊपर कुछ वर्ड्स, यहां मैं कुछ नाउन राइट कर रही हूं। आपको उन नाउन में से चुनना है कि कौन सा तो काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो देखो वर्ड देखो, पहला है मून, रिवर, मून रिवर, माउंटेन और लिखो स्काई और मेज, हेल्थ, कंट्री और वाटर, मिल्क और लिखेंगे ट्रुथ, चाइल्डहुड और लिखेंगे टीम, टीचर, बुक। मैं आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊंगी, पूरा सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि आपको इस होमवर्क में भी सॉल्व करना है इसको। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। बच्चों ये सारे वर्ड्स लिख करके, ये नाउन है, इनको नीचे आपको इन दोनों कैटेगरीज में अलग अलग में डालना है। जो काउंटेबल नाउन है उनको तो यहाँ लिखते जाना है, जो अनकाउंटेबल है उनको यहाँ लिखते जाना है। जैसे मून है, मून काउंटेबल है तो बिल्कुल गिन सकते हैं। चांद एक भी होता है, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं। हाँ एसएसटी पढ़ोगे ना तो उसमें पता चलेगा। कुछ प्लेनेट्स होते हैं जिनके बहुत सारे मून होते हैं, हमारा ही जो प्लेनेट है उसका एक मून है, तो हाँ ये काउंटेबल है, तो यहाँ लिख देंगे मून। ठीक है, आगे आता है रिवर। नदियां गिनी जा सकती हैं, बिल्कुल गिनी जा सकती है, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो ये रिवर हो गया काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब जो अनकाउंटेबल आएगा आगे इनमें से देख लेना। जैसे एक मैं बता देती हूँ, जैसे मिल्क है, मिल्क अनकाउंटेबल हो गया तो उसे इस सीरीज में डाल देना। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में सॉल्व कर लेना है, होमवर्क में इसे आगे सॉल्व कर लेना। कर सकते हैं ना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो जाए किसी वर्ड को लेकर के, किसी नाउन नेम को लेकर के अगर कंफ्यूजन हो जाए तो बच्चों इसे सोच करके देखना कि रिवर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन किस में आता है, अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, रिटर्न फटाफट से लिखो, एक एक्सरसाइज और देने वाली हूँ आप, इधर नोट कर देती हूँ साइड में, यहाँ पर कर देती हूँ, ये तो आप करते रहना बाद में आराम से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको इन्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड कर देना है। अब एक क्वेश्चन और है कि फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दीज वर्ड्स बाय एडिंग द गिवन सफिक्स यू मे नीड टू अल्टर द स्पेलिंग लाइटली। कुछ यहाँ पर
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देने वाली हूँ और उनके साथ जब हम सफिक्स ऐड करते हैं तो उनमें माइनर सा चेंज हो जाता है, तो उस चेंज को हमें देखना है। जैसे कि ये यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन है आपका, ऐड द सफिक्स following abstract noun। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ऐड करना है, करके दिखाऊंगी, आप टेंशन मत लेना कि कैसे ऐड करना है। नंबर 1 है नेस। क्या ऐड करना है अपने को? नेस। और किस किस में ऐड करना है? ये ऐड करना है ग्रेट, ग्रेट, काइंड और हैप्पी और डार्क। कुछ में चेंज हो जाता है तो कुछ में चेंज नहीं होता है। इन वर्ड्स में हमें नेस ऐड करना है, तो ग्रेट के साथ नेस ऐड कर दो, ग्रेटनेस हो जाएगा। काइंड के साथ नेस ऐड कर दो, काइंडनेस हो जाएगा। हैप्पी के साथ जब ऐड करोगे तो यहाँ पर जो वाई है ये किस में चेंज हो जाएगा? आई में। जैसे कि HAPPINESS, हैप्पीनेस। बाकी सारे सेम ही रहेंगे, ठीक है। और देखो अब नेक्स्ट आपको ऐड करना है डम, DOM, और ये आपको ऐड करना है फ्री, वाइज और किंग। अब मैं बता देती हूँ, फ्री में जोड़ोगे डम, फ्रीडम बन जाएगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वाइज में जब जोड़ोगे डम तो ये वाइजडम नहीं होगा, ये विजडम होगा, WISDOM। यहाँ पर ई जो है वो हट जाएगा जब हम इसमें डम जोड़ेंगे, तो किंगडम सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। और देखो अब आपको जोड़ना है TH, अब जोड़ना है आपको TH, बस ये लास्ट दूंगी। TH जोड़ना है आपको ग्रो, हील और ट्रू, डाई और स्ट्रॉन्ग। बच्चों ये सारे चेंज हो जाएंगे। देखो ग्रो तो सही है, ग्रोथ हो जाएगा, GROWTH, ग्रोथ सही है। हील से क्या बनेगा? हेल्थ, HEALTH, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो रहा है। हील से क्या बन गया? हेल्थ बन जाएगा। अब ट्रू, ट्रू से क्या बनेगा? ट्रूथ, TRUTH, यहाँ पर ये जो ई दिया हुआ है ये हट जाएगा। फिर है डाई, डाई से क्या बनेगा? डेथ, DEATH, क्या बनेगा? DEATH, डेथ। स्ट्रॉन्ग से क्या बनेगा? स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग से क्या बनेगा? स्ट्रेंथ बनेगा, ठीक है बच्चों। इनफ ना? तो आपको ये जो 2 एक्सरसाइज मैंने दी है, आपको ये 2 एक्सरसाइज आज अपने होमवर्क में सॉल्व करनी है, और साथ में ही आप बच्चों को क्या करना है, नाउन जो है कंप्लीटली आपको लर्न कर लेना है, बिकॉज ऑन संडे विल बी टेस्ट, सो बी रेडी फॉर द टेस्ट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।